द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं राहत इंदौरी साहब के शेर के साथ करना चाहता हूं। इस शेर को आप जरा गौर से सुनिए। उन्होंने लिखा है कि झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। जी हां, कोरोना के इस दौर में कई सच बाहर आए हैं। जी हां, रहनुमाओं ने इस मुल्क को कैसे मौत के मुंह में धकेल दिया है, कैसे रोज अपनी जिंदगियां, अपनी सांसें लोग गंवा रहे हैं, इसका सच बाहर आ गया है। और अब इसकी तस्दीक खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कैसे, आइए आपको इस वीडियो में मैं सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं। शुरुआत हरियाणा से, जहां के बीजेपी की अपनी सरकार है, लेकिन खुद यहां बीजेपी के लोग कितने बेबस और असहाय हैं कि वो खुद की सरकार से मदद मांगने के बजाय मदद मांग रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस ट्वीट को आप पढ़िए। खास बात यह है कि मदद दी गई इंसानियत की खातिर, इंसानियत के नाते ये मदद दी गई, और ये बात काबिले तारीफ भी है। लेकिन सवाल, असल सवाल तो यह है कि सरकार बनाकर भी बीजेपी आखिर किस काम की, जब वो अपनों के ही मदद के काम ना आ पा रही हो। जी हां, और आएगी भी कैसे जब सरकार के मुखिया बेशर्म सोच रखते हो। सुनिए, लगातार हो रही मौतों को लेकर कितना शर्मनाक बयान दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए, और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना। अब सोचिए, जब मुख्यमंत्री की ऐसी सोच है, इतनी असंवेदनशीलता उनके दिमाग में है, तो बाकियों का तो क्या ही कहना। लेकिन विडंबना तो यह है कि अंधभक्ति के शिकार लोग इस कदर मानसिक गुलाम बन चुके हैं दोस्तों, कि इस सो कॉल्ड, क्या कह रहे थे, सिस्टम, इस सो कॉल्ड सिस्टम के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते। आवाज उठाना तो दूर, अगर मदद मिल जाए, मदद मिल जाने के बाद कैसे बेशर्मी से अपने ट्वीट को डिलीट कर दे रहे हैं, हम आपको यह भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाद वाला स्क्रीनशॉट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ट्वीट को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। मतलब आपको इस बात पर शर्म आ रही है कि बीजेपी के होकर आप कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं, लेकिन इस बात पर शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं है कि आपके आकाओं, आपके कर्ता धर्ताओं की जो कारगुजारियां हैं, उसके चलते ना जाने कितने ही घरों के जो दीपक बुझ गए हैं, कितने ही लोग मौत के मुंह में समा गए हैं, और हर दिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आप इस पर बेशर्मी की चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसा ही हो रहा है। वैसे अजीब है ना कि जो बीजेपी वाले विधायक खुद खरीद लेते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, वो ऑक्सीजन, दवाई, रेमडेसिविर जैसी चीज़ों को कांग्रेसियों से मांग रहे हैं। ऐसा कोई ये एक केस नहीं है। आपको ये बता दें कि ऐसे ही मदद की गुहार लगाई थी रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने। जी हां, इस सरकार के नाकारापन और निकम्मेपन से हालात क्या बन गए हैं, हालात कैसे हो गए हैं, ये हम सब देख रहे हैं। और हालात कुछ इस कदर बढ़ गए हैं कि अब इनके जो अपने विधायक और सांसद हैं ना, वो भी अस्पताल में एक एक बेड के लिए तरस रहे हैं और सोशल मीडिया पर आकर इस बात की गुहार लगा रहे हैं। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कभी राम मंदिर के लिए चंदा देने पर योगी जी की प्रशंसा में खूब कसीदे गढ़ रही थी, और अक्सर उनका जो योगी प्रेम है सामने आता था। आज उसी प्रदेश की राजधानी में खुद आईसीयू बेड और ऑक्सीजन के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और वो भी मदद की गुहार किससे, योगी जी से नहीं, बल्कि कुमार विश्वास और दूसरे लोगों से जो इस ओर काम कर रहे हैं। अब बताइए, इनका योगी प्रेम भी यहां किसी काम ना आया, आएगा भी कैसे भला, जब योगी जी खुद ये कह रहे हैं कि उनके सूबे में सब चंगासी, जो कुछ हो रहा है वो सब कोविड को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ साहब ने संपत्ति जब्त करने के आदेश तक दे दिए हैं।
लेकिन अब बीजेपी के अपने ही नेता, अपने ही सांसद खुद योगी के कहे बातों पर सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। साहब ने साफ कह दिया था। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, जो खबरें आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके ठीक बाद बीजेपी के ही जो जनप्रतिनिधि हैं और नेता हैं, संगठन के लोग हैं, उन्होंने इसे झुटलाते हुए एक पत्र, एक खत सीएम योगी को लिखा, जिसमें मेरठ हापुड़ क्षेत्र के सांसद और बीजेपी का जाना माना चेहरा राजेंद्र अग्रवाल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने यह खत लिखा है। अब इस खत में मेरठ में अस्पतालों के भीतर बेड ना होने, ऑक्सीजन की लगातार कमी होने और जरूरी दवाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए इसे पूरा करने की मांग सीएम योगी से की गई। अब आप ही बताइए कि जिस प्रदेश के मुखिया को अपने सूबे की जमीनी हकीकत का नहीं पता हो, उस प्रदेश का, उस सूबे का आखिर क्या हाल होगा? वही होगा जो आजकल दिखाई दे रहा है। चिताओं का अंबार लगा है और अब हालात ऐसे हो गए दोस्तों कि वहां हाउसफुल का ऐसा बोर्ड लगा दिया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, गाजियाबाद की है। यहां का ये हिंडन शमशान घाट है, जिसके बाहर ये बोर्ड टांग दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हिंडन शमशान घाट में शवों के दाह संस्कार की जगह भर चुकी है, कृपया अन्य शमशान घाट पर जाकर संस्कार करें। तो उधर अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने से लोग जो हैं वो दिन ब दिन दम तोड़ते जा रहे हैं और यह आंकड़ा भयावह होता जा रहा है। परिजन सिलेंडर कंधे पर ऑक्सीजन भरवाने यहां वहां दौड़ रहे हैं। उधर गोदी मीडिया ने अपने मालिकों को बचाने के लिए एक नया शिकार ढूंढ लिया है। जी हाँ, उसने इन सब का जिम्मेदार सिस्टम को बता दिया, बड़ी चालाकी चतुराई से। अब यह सिस्टम कहां है, कैसा दिखता है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, वैसे इस सिस्टम को लेकर, इस सिस्टम की परिभाषा को लेकर खुद एक वक्त में मोदी जी बता चुके हैं। वो बात अलग है कि उस वक्त तो गुजरात के सेवक थे। आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, 2012-13 के स्क्रीनशॉट्स हैं। उन स्क्रीनशॉट्स को आप पढ़िए, ये ट्वीट किए गए उस वक्त के। उस वक्त गुजरात के मुखिया रहे आज के प्रधान सेवक कैसे कांग्रेस सरकार को कोसने के लिए सिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, यह आपको इन स्क्रीनशॉट्स में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से बुलेट ट्रेन चल गई, स्मार्ट सिटी बन गई, हर साल 2 करोड़ रोजगार लोगों को मिल गए, बनारस टोक्यो बन गया, काला धन वापस आ गया, सभी भ्रष्ट नेता जेल चले गए, भ्रष्टाचार शून्य हो गया, किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई, भारत एक तरह से कहें स्वच्छ हो गया। ठीक उसी तरह से भारत में आने वाले वक्त में 500 ऑक्सीजन प्लांट भी बन जाएंगे और कोरोना से मुक्त होकर भारत जो है वो विश्व गुरु भी बन जाएगा। यही तो परिकल्पना है, संकल्पना है आपकी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार में हमने बस यही सबक लिया है जब से ये सरकार सत्ता में आई है, जब से ये पार्टी सत्ता में आई है, कि जहां कुछ साल पहले यूपी में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे दम तोड़ रहे थे, आज इससे पूरा देश मर रहा है। यही होता है जब सरकार कोरोना महामारी के प्रबंधन को छोड़कर, उसके मैनेजमेंट को छोड़कर चुनाव में लगती है, इवेंट मैनेजमेंट में लगती है। जब मौतों पर मातम को अनदेखा कर चुनाव जीतने की ख्वाहिश में जश्न की तैयारी करती है, तब यही होता है। तो ऐसे वक्त में जब नेतृत्व जो है वो दिशाहीन, असहाय, निराश हो जाए तो क्या होता है, ये भी कभी गुजरात के सेवक रहे आज के प्रधान सेवक ने बखूबी बताया था। उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए आप इस वीडियो में। संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर हालांकि तमाम बातों में वो अहंकार शब्द का इस्तेमाल करना भूल गए। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। इस मौजूदा हालात को लेकर, इस सरकार की जिम्मेदारी, उसकी लापरवाही पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।